बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम आधुनिक भारत का इतिहास। पहले वीडियोज़ में हम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय में पुर्तगालियों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारत आने वाली पहली यूरोपीय जाति पुर्तगाली थी। भारत आने वाला सर्वप्रथम जो यात्री था उसका नाम वास्को डी गामा था। आप भारत के मानचित्र में देख रहे हैं कि साउथ कालीकट केरला में सबसे पहले वो 17 मई 1498 में भारत में आया था। कालीकट के जमोरिन जो कालीकट का राजा था उसने इसका स्वागत किया और भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 2 बार भारत आया था। जमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि दी। भारत आते वक्त वास्को डी गामा जब वापस गया तो यहाँ से काली मिर्च भर के लेके गया और उसे यूरोप में बेचा तो उसे 60 गुना फायदा हुआ। इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी भारत आने के लिए प्रोत्साहन मिला। 1500 में वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेच केबाल कालीकट आया। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया व कन्नानूर में एक फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन आप देख लीजिए साउथ इधर कोचीन में अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की। पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कर यहाँ पे पहला अपना किला बनवाया और पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादे द इंडिया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और उसका कार्यकाल था 1505 से लेके 1509 ईस्वी। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति अपनाई। इस नीति का उद्देश्य भारत व व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना तथा समुद्र पर नियंत्रण रखना था और इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर ही अपनी बस्तियां बसाई, आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं किया। अल्मीडा ने 1509 में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को चोल की लड़ाई में पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क 1503 में भारत के स्विकेंडर के रूप में आया और 1509 में भारत में वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क का उद्देश्य पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करना था। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और बाद में 1530 में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी गोवा बनी। भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए विवश किया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अल्बुकर्क ने भारतीयों को सेना में भर्ती किया लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरबूज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरबूज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने 1515 में अपनी मृत्यु के समय तक पुर्तगाल को भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। अगला पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुना 1529 से 38 जिसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। डी कुना ने सेंट थोमा, हुगली और दीव में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बम्बई बेसिन पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 में पुर्तगालियों को चटगांव व सतगांव में व्यापारिक
फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर ने उन्हें हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किया गया। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य अरबों व वेनिस के व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक उद्देश्य काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और उन्होंने कार्ड्स पद्धति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कार्ड्स पद्धति द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरबी जहाज़ों का अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। जहाँ तक कि मुग़ल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्ड्स या परमिट लेके जो बाहर जब वो यात्रा करते थे तब उसे कार्ड्स या परमिट लेके जाना पड़ता था। 1632 में शाहजहां के समय कासिम बंगाल का गवर्नर ने पुर्तगालियों के अधिकार में से हुगली को छीन। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया किया। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांटे महान बंदरगाह के उपाधि देते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। पुर्तगाली धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा डकैती व लूटमाट उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा था, अतः वे भारत में अलोकप्रिय थे व असफल हुए। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई तथा भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पति पर प्रथम पुस्तक 1563 ईस्वी में गोवा में प्रकाशित हुई। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। पुर्तगाल का 1580 में स्पेन ने विलय कर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। स्पेन व पुर्तगाल 1640 तक संयुक्त रहे। 1622 में फारस के शाह के साथ संधि कर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से फारस की खाड़ी में ओरमुज छीन लिया। 1630 की मैड्रिड की संधि के अनुसार पूर्व में अंग्रेजों व पुर्तगालियों के बीच में व्यापारिक शत्रुता बंद करना तय हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह किया तो पुर्तगाल ने 1661 में बम्बई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। 1739 में सालसेन व बसीन पर मराठों ने पुर्तगालियों का हराकर अधिकार कर लिया। भारत में पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे, जिसमें कुछ आप ले सकते हैं कि पुर्तगाल को उनके आंतरिक मामलों में कमज़ोर किया और पुर्तगाल में शासक जो था निरंकुश था। पुर्तगाली व्यापारियों पे पुर्तगाल का राज्य का अत्यधिक नियंत्रण था। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना अधिक सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों के लिए प्रभावित करें। पुर्तगालियों ने कई स्थानों पर धर्म परिवर्तन जबरन किया। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर, मकाऊ तक ही सीमित रहा। उन्होंने लूटपाट व डकैती को अपनी नीति का भाग बनाया और उनको डचों व अंग्रेजों से कुछ युद्ध भी करने पड़े। ब्राज़ील की खोज के बाद उनका जो भारत से ध्यान था वो हट गया और पुर्तगालियों में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं कर पाए। अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक की वजह से और भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना की वजह से पुर्तगालियों का भारत में धीरे धीरे पतन होता गया। अगले अध्याय में हम डच के बारे में चर्चा करेंगे।